अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछते भी हैं और ओमान में भी अब इंजीनियर का वीज़ा लेने के लिए डिग्री का पूछा जाता है। अगर आपको फ्रेश वीज़ा लेना है इंजीनियर का या बाकी बहुत सारे टेक्निकल जॉब्स का, तो रेलिवेंट जो है आपके पास डिग्री होनी चाहिए, उसकी अटेस्टेशन होनी चाहिए। इसी तरह का एक कमेंट भी है, ये भाई हैं जी, इनका कमेंट है, ये फोकस कर ला कि जी अपोस्टल स्टैंप ऑन ओमान गवर्नमेंट मांगी है वर्क वीज़ा के लिए, और उसमें मोफा वाले कह रहे हैं रूल तो पास हुआ है लेकिन स्टैंप अवेलेबल नहीं है, तो मेरा वीज़ा का क्या बनेगा। 2 मंथ से पेंडिंग में रख के रिजेक्ट कर दिया है, मेडिकल भी एक्सपायर। भाईजान देखिए, जिस वीज़ा के लिए आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन मांगी जाए, तो वो ऐसा नहीं है कि स्टैंप नहीं बनी, सब कुछ है। ठीक है, आपने जो भी उन्होंने डिग्री रिक्वायर्ड है आपके वीज़ा के लिए, वो आपने पाकिस्तान से अपने एचईसी और यानी आई आईबीबी जो है इंटर बोर्ड, उसके बाद यूनिवर्सिटी इंटर बोर्ड, उसके बाद इंटर बोर्ड यूनिवर्सिटी, और उसके बाद क्या है एचईसी, फिर और पाकिस्तान फ़ॉरेन फेयर, और पाकिस्तान में ओमान के एम्बेसी से करवा लें। उसके बाद यहाँ से पाकिस्तान एम्बेसी से और ओमान के फ़ॉरेन फेयर से टेस्ट करवा के वीज़ा पेपर के साथ लगाएं, दैट्स इट। ठीक है जी। और आपके थ्रू आउट डॉक्यूमेंट जो है यानी मैट्रिक की सनद से ऑनवर्ड वहाँ पे टेस्टेशन होगी। ये नहीं कि आप हायर डिग्री करवा सकते हैं, वो मत करवाइएगा। अगर कोई बोले भी ना हो जाएगी, नहीं, आपको सारे डॉक्यूमेंट थ्रू आउट टेस्ट होंगे, फिर आपकी जो सबसे हायर डिग्री है वो टेस्ट होगी, वो आपके लिए फुल सिक्योर है। ठीक है ना। डॉक्यूमेंट टेस्टेशन के मतलब एक वीडियो है, आप वो देख सकते हैं, या फिर आप एचईसी की वेबसाइट्स के ऊपर भी सारी इन्फॉर्मेशन है, पाकिस्तान फॉरेन फेयर के ऊपर भी है। तो सबसे पहले आपने अपनी डिग्री जो है स्कूल लेवल से लेके जो भी हाईएस्ट डिग्री है वहाँ तक सारी टेस्टेशन करवानी है। उनकी जो हाईएस्ट डिग्री है, जो भी रिक्वायर्ड है आपको कहीं पर भी काम के लिए, वीज़ा के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड होती है, इमिग्रेशन के लिए या कहीं जॉब के लिए, तो फिर वो लोकल जो आपकी होम कंट्री है वहाँ के फॉरेन अफेयर से, और उसके बाद वहाँ पे जिस मुल्क का आपने वीज़ा अप्लाई करना है वहाँ की एम्बेसी से, और फिर उस मुल्क में अपनी एम्बेसी से और उस मुल्क के फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवा के वीज़ा के लिए साथ लेंगे। जिस तरह आजकल यूएई में हो रहा है, आपके पास डिग्री हो कोई भी तो ही आपको लेबर का वीज़ा मिलता है। लेबर का वीज़ा भी वैसे नहीं मिलता है। जुगाड़ जो हो रहे थे वो भी खत्म। प्रॉपर जो है डिग्री हो, वेरिफिकेशन हो, बार कोड लगा हो, फिर आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं वीज़ा अप्लाई होगा यूएई से। यूएई की वीज़ा लेने के लिए जो टेस्टेशन का प्रोसेस है वो एक अलग वीडियो में शेयर करेंगे, उसमें आपको डिग्री भी दिखा देंगे, उसके ऊपर बार कोड स्टैंप लगती है वो भी दिखा देंगे, उसका खर्चा, तरीकाकार, प्रोसेस सारा वो भी बता देंगे। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, और किसी की बातों में मत आइएगा। इससे पहले मैंने शेयर किया था वीज़ा चेंज, बहुत सारे लोग कहते हैं ये लेबर पे आ जाए, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, माना चेंज हो जाएगा, नहीं, किसी की बातों में मत आइएगा। जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे, जैसे भी करें, जुगाड़ करें कुछ भी, उसके बाद ही आपका काम जो है वो अंजाम तक पहुंचेगा। सो अपना ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो कमेंट करते रहिए। मोबाइल भी शायद गर्म हो रहा है, धूप, तो हमें दीजिए इजाज़त। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।